अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ चिकन टेरागोन की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको हम प्लेन राइस के साथ सर्व करेंगे और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ऑथेंटिक रेसिपी है। अगर आपने कभी रेस्टोरेंट में चिकन टेरागोन खाया है और घर पे बना रहे हैं तो फिर आप खुद ही बोलेंगे कि वाकई इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले चिकन के ब्रेस्ट पीस ले लेंगे। स्टेक तैयार करने के लिए फुल पीस होता है ना ब्रेस्ट का, इस तरह से लेके मैंने बीच में से काट लिया है। मतलब फुल के मैंने 4 हिस्से कर लिए हैं। अगर आप ज़्यादा पतला करना चाह रहे हैं तो इसके 3 भी पार्चे बन सकते हैं। इस तरह से करने के बाद मैंने 2 हिस्से पहले लिए और ऊपर से इस तरह से क्लिंग रैप से या फिर कोई भी आपने साफ़ सुथरा सा शॉपर ले लेना है, वो ऊपर इसके इस तरह से कवर करके, अगर आपके पास चिकन हैमर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर इस तरह से किसी भी भारी ऑब्जेक्ट्स की मदद से कोई भी भारी ऑब्जेक्ट ले लें। इसी तरह से इसको जो है ना हल्का सा कूटना है ताकि चिकन जो है ना ये इसके अंदर जो रेशे होते हैं ये जब फट जाएंगे तो ये जल्दी से कुक हो जाएंगे हमारी जो ब्रेस्ट पीस हैं। जब भी आप कुछ बना रहे हैं तो इस तरह से करके देखिएगा तो चिकन जो है अंदर से जूसी बनती है, हार्ड नहीं होती और बहुत ज़्यादा जल्दी कुक हो जाती है, ज़्यादा इसको पकाना नहीं पड़ता। तो आपने इस तरह से चारों पीस ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से आपने इस तरह से सारे जो है ना तैयार कर लेने हैं। वैसे तो आप ये नॉर्मल बोटी कट होता है जो सालन के लिए हम नॉर्मल जैसे गोश्त ले रहे होते हैं ना, बोटी कट हड्डी वाला भी, बोनलेस भी, उसमें भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो है ख़ास एक रेसिपी है जो चावल के साथ, सादा चावलों के साथ सर्व की जाती है और इसको इस तरह से स्टेक की शक्ल में तैयार किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप जैसे चाहें, आपको आसानी लगे आप ऐसे वैसे इसको पका सकते हैं। तो अब मैंने सारे इस तरह से पार्चे कूटने के बाद इस तरह से सारे रख दिए हैं और ऊपर से आपने इसके नमक स्प्रिंकल करना है। मैं पिंक सॉल्ट ले रही हूँ, आप कोई सा भी ले लें, लाहौरी नमक ले लें या जो भी वाइट वाला आप यूज़ करते हो वो डाल सकते हैं इसके ऊपर। अंदाजे से डाल दीजिएगा। मैंने तकरीबन जो है 1 टीस्पून ऊपर और नीचे दोनों साइडों पे 1 टीस्पून जितना नमक अप्लाई किया है। इसके बाद फ्रेश कुटी हुई आपने श्याम मिर्च ले लेनी है, ये ऊपर अच्छी तरह से इसके स्प्रिंकल कीजिएगा। अच्छा, बहुत से लोग इस टाइम पे इसको मस्टर्ड पेस्ट या सोया सॉस इस तरह की सॉसेस के साथ भी मैरिनेट करते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर के साथ कर रहे हैं तो इससे इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही मज़ेदार और लाइट सा आएगा। जितने कम मसाले होते हैं उतना ज़्यादा टेस्ट चीज़ का इन्हेंस होता है। तो आप ये सिर्फ नमक और श्याम मिर्च लगाइएगा। इसके बाद इसको साइड पर रख देंगे। मैरिनेशन की इसको ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन से आप बनाएं और फ़ौरन से फ्राई कर लें। फ्राई करने के लिए आप ग्रिल पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से फ्राई पैन का भी कर सकते हैं और तवे पे भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। जैसे आपको आसानी लगे आप वैसे कर लें। ग्रिल पैन से ये होता है कि थोड़ा सा ऊपर से खूबसूरत वो ग्रिल के मार्क्स आ जाते हैं तो ज़रा प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी हो जाती है। तो बस इसका जो कुकिंग टाइम है वो तकरीबन 7 से 8 मिनट है। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना क्योंकि हमने इसको पहले कूट लिया था चिकन को, और जितना ज़्यादा आप इसको फिर पकाएंगे ये फिर हार्ड होता जाएगा। ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। 3 से 4 मिनट एक साइड पे और 3 से 4 मिनट एक साइड पे मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है जब तक खूबसूरत से इस पर कलर नहीं आ जाता। कलर इस पर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं आएगा क्योंकि हमने सिर्फ नमक और श्याम मिर्च डाला है। तो अच्छी तरह से जब ये इस पर कलर आ जाए तो आपने इसको उतार लेना है और इस तरह से दूसरे जो हमारे पीस हैं वो भी आपने सेम इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये आपको जो मैंने अभी हर्ब्स दिखाए हैं ये टेरागोन हर्ब्स हैं। ये है ख़ास वो मसाला जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने इस तरह से तकरीबन 1 चाय का चमचा ऊपर से स्प्रिंकल कर देना है इसके, इससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा। जैसे ऑरिगेनो होता है या फिर रोज़मेरी हम यूज़ करते हैं खानों में, ये भी इसी तरह के एक हर्ब है जो टेरागोन खानों में इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में भी इसी स्टेक से ही ये मुतारिफ़ कराया गया हमारे यहाँ टेरागोन चिकन। और टेरागोन जो लीव्स हैं ये बाहर मुल्कों में फ्रेश इस्तेमाल किया जाता है, हमारे यहाँ नहीं मिलता, तो इसलिए इस तरह से रेस्टोरेंट्स में ये टेरागोन लीव्स जो है ड्राई मिलते हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मतलब लो कॉस्ट, इसकी पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, बजट में रहते हुए आप इसको घर पे तैयार कर सकते हैं।
जब सारी चिकन इस तरह से स्टेक्स तैयार हो जाएं तो अब हम आ जाते हैं सॉस की तरफ। सबसे पहले मैंने 3 टेबल स्पून मक्खन लिया है और थोड़ा सा ऑयल डाला है इसके साथ ताकि मक्खन जले ना। 1 टेबल स्पून जितना डाल दीजिएगा और जब बटर इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर 3 टेबल स्पून जितना 1 टीस्पून इसमें क्रश किया हुआ लहसुन डालना है, फ्रेश क्रश कीजिएगा। 1 टीस्पून भर के डाल दीजिएगा। ये बड़े वाले 2 जवे हैं लहसुन के, छोटे हों तो 4-5 ले लीजिएगा। इस तरह से फाइन चॉप करके डाल दीजिएगा। और एक छोटे साइज़ की प्याज है, इसको भी बिल्कुल फाइन चॉप करके ये डालिए इसके अंदर। हल्का सा इसको सौते कर दीजिएगा। उसके बाद इसका कलर चेंज नहीं करना और ना ही इसको ज़्यादा ओवर कुक करना है। जैसे हल्की सी प्याज सॉफ्ट होने लगे 1-2 मिनट में तो आपने इसके अंदर 3 टेबल स्पून मैदा डाल देना है। भर के डाल दीजिएगा, 3 टेबल स्पून बहुत है। अगर आप लेवल ले रहे हैं तो फिर आप 4 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं, लेकिन भर के आपने सिर्फ 3 टेबल स्पून डालने हैं। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा सॉस और खाने में फिर मज़ा नहीं देगा। इस तरह से मिक्स करने के बाद हल्के से जब इसमें बबल्स आने लगें, मैदा जब अच्छे से भून जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे दूध। पैकेट वाला दूध इस्तेमाल किया है मैंने, आप जो है खुला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाल दीजिएगा। 1 हाथ से दूध डालना है और 1 हाथ से आपने मिक्स करना है। मैंने 250 ml तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, 1.25 गिलास समझते हैं। और बाकी मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया। पानी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसके अंदर अभी हम क्रीम शामिल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। तो पानी से इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसके बाद इसमें मैंने आधा कप क्रीम डाली है, पैकेट वाली क्रीम ली है, ये डाल दीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। इसके बाद नमक शामिल किया है। इसके बाद इसके अंदर 1 चाय का चमचा भर के फ्रेश कुटी हुई स्याह मिर्च डाल दीजिएगा। स्याह मिर्च हमेशा जब भी शामिल करें तो फ्रेश कूट के डाला करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद स्पाइसी करने के लिए इसमें वाइट पेपर डालेंगे, सफ़ेद मिर्च पाउडर, ये 1 चाय का चमचा डाल दीजिएगा। या अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो थोड़ा सा और भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने हैंड विस्क की मदद से इसको मिक्स किया है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने मैदे के। और इसके बाद इसमें ग्रेट की हुई चीज़ डाली है, ये आपने आधा कप शामिल कर देनी है। चेडर चीज़ है ये, आप चाहें तो स्लाइस भी डाल सकते हैं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चीज़ शामिल करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। इसके बाद टैरागोन लीव्स शामिल करेंगे इसके अंदर, ये 1 टेबल स्पून जाएंगे। थोड़े से मैं अभी डाल रही हूँ और थोड़े से आगे जाके इसमें शामिल करेंगे, तो ये शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही मज़ेदार और गर्मियों के हिसाब से तो बहुत ही ये लाइट तैयार होता है। अगर आप चीज़ नहीं डालेंगे ना तो बहुत लाइट से आपके एक टाइम का खाना हो जाएगा। तो इतना हल्का होता है कि आप जितना भी खा लें आपको पता नहीं चलेगा। तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद मैंने फ्रेश पार्सले इसके अंदर ऐड किए हैं। पार्सले अगर आपके पास नहीं है तो धनिया डाल दें, कोई मसला नहीं है। इसके बाद इसको मिक्स करें तो ये बिल्कुल मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा चिकन टैरागोन सॉस बनके तैयार हो जाएगा। चाहें तो इसके अंदर मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं छोटे छोटे काट के, नहीं तो इसको इस तरह से सादा रहने दें, फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसके बाद इसको साइड पे रख देंगे। अब जो हमने चिकन तैयार की थी इस तरह से रख के कटिंग बोर्ड के ऊपर मैंने इस तरह से कट कर लिया चिकन। तो आप इस तरह से इसको सर्व कीजिएगा। स्टेक पैन में भी इसको सर्व कर सकते हैं, सादा प्लेट में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल प्लेन राइस है ये, सादा उबले हुए नमक के साथ, जैसे चावल बॉईल करते हैं वो वाले चावल हैं। इसके बाद इस तरह से स्टेक को उठाएंगे और ऊपर इसके प्लेट के इस तरह से रख देंगे और ऊपर जो हमने वाइट सॉस तैयार किया है वो इसके ऊपर सर्व करेंगे। कम ज़्यादा अपने हिसाब से, कंसिस्टेंसी इस तरह से होगी इसकी। 3 टेबल स्पून मैदा डालने से बिल्कुल परफेक्ट है ये।
ये डाल दीजिएगा, कम ज़्यादा जितना आप चाहें सॉस ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये स्टेक हमारा बन के तैयार हो गया। मुझे फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।